पहले टिन्नू का कच्चा चिट्ठा खुला तो हड़कंप मचा और अब उसकी पत्नी का कच्चा चिट्ठा खुला तो ऐसे खजाने के बारे में पता चला जहां जेवरात थे, करोड़ों का कैश, और इसे सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इकट्ठा किया गया। और तो और पत्नी के नाम कई कंपनियां खोल दी गई जिससे मुनाफा 2 गुना हो रहा था। कैसे राम मंदिर चोरी के पैसे होते थे डबल और पत्नियों के नाम कैसे इकट्ठा किए गए करोड़ों, करेंगे पर्दाफाश और एक्सपोज करेंगे राम मंदिर चोरों को जिन्होंने अपनी पत्नी और साले के नाम इतनी प्रॉपर्टी खरीद डाली ताकि चोरों की 7 पुश्तें ऐशो आराम के साथ कटें। नमस्कार, कैपिटल टीवी के इस खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब गिरफ्तार आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। वो अपनी पत्नी पूनम देवी के नाम पर सौंदर्य कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी चला रहा था। ये फर्म साल 2023 से लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी में पंजीकृत है। सूत्रों के मुताबिक विभाग में पंजीकरण के पहले ही साल फर्म को करीब 47 लाख रुपए का काम मिल चुका था। कंपनी छोटे छोटे निर्माण कार्यों के टेंडर लेती थी और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में काम कर रही थी। आरोपी सफेद पोशों और प्रभावशाली लोगों की पैरवी के जरिए टेंडर हासिल करता था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। फर्म पत्नी पूनम देवी के नाम पर न्यू शिक्षक कॉलोनी के पते पर पंजीकृत बताई जा रही है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से भी जानकारी सामने आई है कि आरोपी का बेटा रवि भी लोक निर्माण विभाग में नौकरी कर रहा था। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बेहद चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में पहले ये बात सामने आई थी कि आरोपियों ने राम मंदिर के चढ़ावे से उड़ाई गई रकम को सिर्फ ऐशो आराम में खर्च नहीं किया बल्कि उस काली कमाई को बढ़ाने के लिए बाकायदा कंपनियां बनाई और एक वित्तीय नेटवर्क तैयार किया, यानी कि चोरी की वह पैसा शेयर बाजार तक में भी लगाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव समेत दूसरे आरोपियों ने इन्वेस्टमेंट किया। टिन्नू यादव ने शेयर मार्केट में भी पैसे लगाए। आरोपियों ने चोरी की रकम अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में भी ट्रांसफर करवाई और बाद में उसे अपने खातों में वापस मंगवाकर लेन देन छिपाने की कोशिश की। अविनाश शुक्ला ने प्रेमिका को चोरी के पैसों से दिया गिफ्ट। टिन्नू की पत्नी ही नहीं, कई और चोरों की पत्नियों के पास करोड़ों का खजाना मिला। किसी ने अपनी प्रेमिका को महंगे फोन और ज्वेलरी गिफ्ट की। उन्हीं में से एक नाम अविनाश शुक्ला का है जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी लाखों के गिफ्ट दिए, दान चोरी के पैसों को खूब लुटाया और जब इसका पता चला तो जहां पुलिस ने अविनाश शुक्ला पर डंडे बरसाए तो वहीं प्रेमिका ने भी प्रेमी को छोड़ दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला ने जिस महिला मित्र को रुपए और महंगे मोबाइल फोन गिफ्ट किए थे उसी से उसकी शादी की चर्चाएं भी थी। इधर चर्चा है कि चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार होने के बाद अब महिला ने भी मुंह मोड़ लिया है और उसकी शादी टूटने की बात भी सामने आ रही है। राम मंदिर में गणना कार्य में लगे आरोपी अविनाश शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया है। उसे सबसे पहले कस्टडी डिमांड पर बाहर लाया गया था। गिरफ्तारी के समय ही उसी के पास से सर्वाधिक यानी 20 लाख रुपए से ज्यादा बरामद हुए थे। चर्चा है कि कस्टडी रिमांड के दौरान भी 19 लाख रुपयों का और पता चला था और ये बात भी सामने आई थी कि उसने एक महिला मित्र को लगभग 2.5 लाख रुपए दिए, एक महंगा फोन और गाड़ी भी गिफ्ट की थी। बाद में पता चला कि इसी महिला से उसकी शादी भी होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी और शादी की बातचीत टूट गई। हालांकि इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई और न ही पुलिस या संबंधित पक्ष की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि हो पाई है। हालांकि इतना जरूर है कि अपनी गर्लफ्रेंड को वो लग्जरी लाइफ दे रहा था। अविनाश के निजी खर्च, उपहार और वित्तीय लेन देन के मामलों का पता लगा तो सबके होश उड़ गए। लवकुश मिश्रा की पत्नी भी बुरा फंसी। इतना ही नहीं, चढ़ावा चोरी के आरोपित लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा बुधवार को एडीए पहुंची। ब्लू जोन में निर्माणाधीन आवासीय भवन को लेकर प्राधिकरण ने सुप्रिया के नाम नोटिस जारी करते हुए 15 जुलाई को सुनवाई का अंतिम अवसर दिया था। ये नोटिस उनके मकान पर भी चस्पा कराया गया था। इसके बाद भी उपस्थित न होने पर एडीए की ओर से लवकुश के निर्माणाधीन मकान पर सीलिंग की कार्रवाई होनी तय थी। महायोजना 2031 में क्षेत्र आवासीय निर्माण के लिए प्रतिबंधित है। सूत्रों की माने तो इसी के बाद सुप्रिया ने प्राधिकरण कार्यालय में पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया है और बचाव में 1 महीने का समय मांगा है। दरअसल विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को चढ़ावा चोरी के आरोपित लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर उसकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम की नोटिस को चिपका दिया था। इससे पहले भी एडीए ने आरोपित लवकुश की पत्नी सुप्रिया के नाम पहले नोटिस जारी किया था। चढ़ावा चोरी के आरोप में जेल काट रहा लवकुश मंदिर की सेवा में आने से पहले तक एक गैराज में वाहनों के सीट कवर बनाने का काम करता था।
अयोध्या में बन रहे लव कुश के भव्य मकान को देखकर हर कोई हैरान था। जमीन खरीदने से लेकर निर्माण तक में अब तक 70 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो चुका है। लव कुश के पैतृक आवास से उपलों में छिपाए गए 16 लाख जब बरामद हुए थे तो उसकी चर्चा भी हुई थी। एक साल पहले तक गैराज में काम करने वाले लव कुश मिश्रा ने अपनी पत्नी को बड़े तोहफे दिए, जेवरात दिए और करोड़ों की संपत्ति उसके नाम कर दी। दान चोरी के पैसों से आरोपियों ने काटी मौज। अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर चोरों के घर जब छापेमारी की थी तो पत्नियों के नाम करोड़ों का बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टियां मिली, और क्या क्या मिला वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मामले में आरोपियों के घर जब पुलिस पहुंची, यानी अविनाश शुक्ला, लव कुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, करुणेश पांडे, रमाशंकर यादव, उपेंद्र यादव और मनीष यादव समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। अयोध्या पुलिस को अलग अलग आरोपियों के पास नकदी, अमेरिकी करेंसी, डॉलर और गहने मिले थे। पुलिस के मुताबिक 8 में से 7 आरोपियों ने पूछताछ के दौरान माना कि ये सभी मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया करते थे। आगे ये भी बात सामने आई कि पुलिस की कार्रवाई से पहले ट्रस्ट ने ही आरोपियों से कुछ नकदी वापस ले ली थी। सबसे ज्यादा रकम अविनाश के पास बरामद। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा रकम अविनाश शुक्ला के पास से बरामद की गई है। पुलिस ने जेल में तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा उससे पूछताछ की थी। इस दौरान उसने माना कि चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया गया। उसने शेष रकम ट्रस्ट को वापस करने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर ट्रस्ट की ओर से रखी गई नगदी बरामद की थी। अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,000 बरामद किए गए थे। साथ ही 1,121 अमेरिकी डॉलर, चांदी की धातु, सोने की कई चेन और अंगूठियां बरामद की गई थीं। अनुकल्प मिश्रा के पास से 16 लाख बरामद। वहीं दूसरे आरोपी अनुकल्प मिश्रा के पास से पुलिस ने 26 जून को पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने भी चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान चोरी और गबन किया था। साथ ही ट्रस्ट को पैसे वापस करने की बात भी कही थी। इसके बाद पुलिस ने निशानदेही पर ट्रस्ट की ओर से रखी गई नकदी बरामद की थी, जिसमें 16,82,000 बरामद किए गए थे। ऐसे ही पूछताछ में लव कुश मिश्रा से 14,25,000 रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा आरोपी रमाकांत मिश्रा से 7,32,000, मनीष यादव से 2 लाख रुपए, करुणेश पांडे से 18 लाख रुपए, रमाशंकर यादव और उपेंद्र यादव से भी कई लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। चलिए अब जाते जाते ट्रस्ट के लोगों के बारे में भी आपको बता देते हैं जिनसे पूछताछ हुई, क्योंकि आरोपियों का कच्चा चिट्ठा तो हमने खोल दिया है और आपको बताया कि कैसे ये लोग धन कुबेर बने हुए थे, लेकिन ट्रस्ट के लोग भी इसमें बुरा फंसे हुए हैं। किस किस से पूछताछ हुई? चंपत राय 16 जून को 4 घंटे पूछताछ, गोपाल राव 16 जून को 4 घंटे पूछताछ, डॉक्टर अनिल मिश्रा 17 जून को पूछताछ। एसआईटी ने दान गिनती में शामिल 5 कर्मचारियों की पहचान की। इसमें लव कुश मिश्रा, अविनाश, अनुकल्प मिश्रा, करुणेश और रमाशंकर यादव और उपेंद्र यादव शामिल हैं। हालांकि कुल 8 आरोपी हैं जिनसे अभी भी पूछताछ हो रही है, उनको रिमांड पर लिया जा रहा है। हालांकि कुल मिलाकर 42 संदिग्ध कर्मचारी, 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ, एसबीआई बैंक अधिकारी, नोट गिनती एजेंसी के कर्मचारी, मंदिर प्रबंधन से जुड़े दर्जनों लोगों से पूछताछ हो रही है। इतना ही नहीं, मामला कोर्ट में भी है। अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से समय मांगा है। बताया जा रहा है कि जांच अभी भी जारी है और कुछ बिंदुओं पर विस्तृत पड़ताल के बाद ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। इससे पहले बीते सोमवार को राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने चढ़ावा चोरी की स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की थी और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को नोटिस भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी की जांच को लेकर स्टेटस रिपोर्ट तक मांगी है। मामले पर 20 जुलाई सोमवार को सुनवाई होनी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी की टीम सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जांच रिपोर्ट दाखिल करेगी। बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गठित की गई एसआईटी की टीम को जांच के लिए दिया गया अतिरिक्त 15 दिनों का समय बुधवार 15 जुलाई को ही खत्म हो गया था। इस अवधि के खत्म होने के बाद इसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और ना ही कोई संभावना है। हालांकि एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट के लिए यूपी सरकार से और समय मांगा है, लेकिन ये जल्द से जल्द पेश की जाएगी और इसमें अहम बड़े खुलासे होंगे और
माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में मंदिर में दान चोरी प्रकरण और वहां की व्यवस्थागत कमियों को लेकर कई अहम बातें सामने आ सकती हैं। इसके साथ ही ट्रस्ट की जिम्मेदारी, लोगों की भूमिका को लेकर भी खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट कब तक पेश करेगी। राम मंदिर से जुड़े होने की वजह से ये मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।